नमस्कार, मैं डॉक्टर नीति नेहा हूँ, प्रैक्टिसिंग एज कंसल्टेंट लेज़र एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एनल फिस्टुला क्या है। एनल फिस्टुला एक तरह का, जैसे शरीर में कहीं भी फिस्टुला होता है, दो एपिथेलियल सर्फेसेस को कनेक्ट करने वाला एक ट्रैक्ट, और एनल रीजन में है, इसलिए एनल फिस्टुला। टू स्टार्ट विथ, ये हमेशा ही क्रिप्टोग्लैंडुलर ओरिजिन में या फिर एक ग्लैंड्स होते हैं, एनल ग्लैंड्स, वहाँ से ओरिजिनेट करता है या शुरुआत होता है। वहाँ पे किसी सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शन, और वहाँ के जो ग्लैंड्स होते हैं वो बहुत प्रोन होते हैं इन्फेक्शन के, क्योंकि उनका कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा ऐसा होता है कि वो टॉर्चुअस होते हैं, इसलिए उसमें कोई भी इन्फेक्शन ट्रैप होना बहुत आम बात है। कहीं भी जैसे शरीर में नया कुछ इन्वेड करता है तो शरीर का डिफेंस मैकेनिज़्म उसको हमेशा ही बाहर फेंकने की कोशिश करता है, एंड दोनों की लड़ाई में या इस डिफेंस मैकेनिज़्म का एक आउटकम होता है एब्सेस, जिसको कहते हैं पेरीएनल एब्सेस। इस दौरान अगर पेशेंट पेरीएनल एब्सेस पता चल जाता है किन्हीं को, लेकिन बहुत बारी अक्सर हाँ ये होता है कि पेशेंट उसको दबा लेते हैं दवाओं से, तो वो पेरीएनल एब्सेस बाहर की तरफ ट्रैक आउट करता है या बाहर की तरफ वेंट ढूंढने की कोशिश करता है और पेरीएनल रीजन में एक ओपनिंग बना देता है। तो ये एक जो ट्रैक्ट बन जाता है, जो पहले से तो ग्लैंड से शुरू हुआ था, वहाँ एक ओपनिंग थी और बाहर में इसने छेद बना दिया, एक रास्ता बन गया जिसको कहते हैं एनल फिस्टुला। अब ये कैसे पेशेंट क्या लेकर आएगा, तो पेशेंट सबसे पहले पेशेंट को जो पता चलेगा वो है एक छेद या वुंड, कोई भी जख्म जो बीच बीच में डिस्चार्ज कर रहा है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो पेन करे तभी फिस्टुला है, अदरवाइज़ वो धीरे धीरे पेन करना बंद हो जाए तो नहीं फिस्टुला है। A wound which is considered non-healing if it is persisting more than 6 weeks या 2 महीना मैक्सिमम। इतने से ज़्यादा अगर कोई परसिस्ट कर रहा है मतलब वो ठीक नहीं हुआ है। ये बहुत बारी पेशेंट को ऐसा लगता है कि अभी तो दर्द कम हो गया दवाइयों से तो वो फिस्टुला ख़त्म हो गया। अगर वो फिस्टुला ख़त्म होगा तो वो वुंड ख़त्म हो जाएगा। वो वुंड जैसे कहीं भी शरीर का एक जख्म भरता है वो एक स्कार छोड़ता है, बस वो स्कार रहेगा। अगर वो वुंड है जो बीच बीच में डिस्चार्ज कर रहा है, इवन इफ इट्स वाटरी या म्यूकस या फिर ब्लड इन सम केसेस, या फिर बहुत रेयर केसेस में फीकल मैटर या स्टूल, तो वो एनल फिस्टुला है, ये समझना है। इट्स ऑफन एकम्पनीड बाई फीवर, पेन। कभी कभी पेशेंट बोलेंगे कि ड्यूरिंग स्टूल पैसेज ऑल्सो ब्लड आ रहा है, तो वाया एनल कैनाल, तो ये सब चीज़ें बता सकता है। बट बेसिक है कि एक पेरी एनल वुंड है विच इज़ नॉन हीलिंग। ट्रीटमेंट ऑफ एनल फिस्टुला, तो इसके ट्रीटमेंट ये समझना ज़रूरी है कि अनलाइक एनल रीजन में जो पाइल्स होता है, फिशर होता है, फिस्टुला को भगंदर कहते हैं ज़्यादातर, जो आम तौर पे मरीज़ लेके आते हैं। ये कभी भी इसका इलाज मेडिकल नहीं है, मेडिकल मतलब दवाइयों से नहीं है। हमेशा ही सर्जरी इज़ द ओनली ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर एनल फिस्टुला। अनलाइक पाइल्स और फिशर में थोड़ा बहुत आप दवाइयों से उसको दबा सकते हैं, इट्स नॉट कि सर्जरी करानी है। अगर आप एनल फिस्टुला में सर्जरी नहीं कराते तो क्या होता है, जैसे एक रास्ता बना हुआ है एनल कैनाल से, वो क्या करता है, जितनी बार इन्फेक्शन है आप जितने बार रखे हुए हो, क्योंकि वो इन्फेक्शन अंदर परसिस्ट कर रहा है, तो वो दूसरे रास्ते से उसको और एलैबोरेट करता जाता है या ऑफशूट्स उसके बनते जाते हैं, जो कि अगर आप एमआरआई कराओगे बाद में या पहले का, तो आपको डिफरेंस 1 साल के अंदर ही डिफरेंस पता चलता है कि कितने सारे ऑफशूट्स निकल आए, या 6 महीने के बाद आप करवाएंगे तो जब भी ऑफशूट, अब ऑफशूट निकल गया तो इसके क्या नुकसान हैं। ये ट्रीटेबल तो फिर से सर्जरी जानी है, बट ट्रीटेबल होना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ऑफशूट्स अक्सर हाँ पता नहीं चलता है, एंड दैट अगेन इज़ अ रीज़न फॉर रिकरेंस। फिर से जितना आप कॉम्प्लिकेट करके लाओगे तो उतना ही वो ट्रीटमेंट थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। एनल फिस्टुला का अगर बहुत सारे इलाज आए हैं, उसमें बेसिकली सिंस ये बहुत रिकरेंस के लिए बहुत कॉमन है भगंदर, अगर आप पहले भी सुनते होंगे, तो किसी को श्राप दिया जाता था तो कहते थे कि तुमको भगंदर हो जाए, तो ऐसा माना जाता था। तो ये इसीलिए क्योंकि ये बहुत जटीला चीज़ होता है, बीमारी जटीली है, तो अभी इसमें बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस आए। शुरू में इसको बोला गया कि स्फिंक्टर कटिंग सर्जरी, मतलब जितना जड़ से इसको हटा देने की कोशिश,
तो उसमें जो सर्जरी करते थे वो था फिस्चुलेक्टमी, फिस्चुलोटमी या क्षार सूत्र विधि या सेटॉन टेक्निक। ये सारे चीज़ों से हम लोग कोशिश करते थे कि जहाँ तक ओरिजिन हमको पता है इसका, जहाँ तक चल रहा है वहाँ से पूरा काटते हुए बाहर आ जाना है। तो इसमें थोड़ा-सा इनकंटिनेंस वाली चीज़ हुई, जो कि पेशेंट को पता नहीं चले, स्टूल या फ्लेटस, विंड पास करना नहीं पता चलता था आफ्टर रिकवरी। इसके कारण अब इसमें जो मिनिमली एक्सेस टेक्निक या जो लेज़र विधि, जो एक तरह का मिनिमली एक्सेस सर्जरी है, इसमें एक और भी आता है वैफ टेक्निक है, वो वीडियो असिस्टेड है। पर हम लोग जो कर रहे हैं फिस्टुला लेज़र ट्रैक क्लोजर, फाइलैक करके इस टेक्निक का नाम है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक पतली तार से पहले पता कर लिया कि रास्ता कहाँ गया है, और वो उसकी फ़ाइबर होती है, लेज़र की फ़ाइबर, रेडियल फ़ाइबर से 600 माइक्रोन का उसका डायमीटर होता है, तो आप समझ सकते हैं कितनी पतली होती है। उस रास्ते में जाके उसको बर्न करते हुए या अब्लेट करते हुए बाहर आ जाते हैं। और अगेन उसको और डेफिनेटिव बनाने और सही बनाने के लिए उसमें एक ऐड करते हैं स्लॉफ टेक्निक या लिफ्ट टेक्निक, जो पहले से आ रहा है प्रचलन में। मगर लिफ्ट टेक्निक अपने आप में सिर्फ करने से बहुत बड़ी फिस्चुला फिर से हो जा रहा था। तो अब ये टेक्निक दोनों हाइब्रिड करते हैं और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। ऑलमोस्ट लिटरेचर प्रूव करता है कि 90 to 95% रिकवरी आती है। और इसके और दूसरे फ़ायदे जो ओपन सर्जरी से कंपैरिजन में, कोई ड्रेसिंग नहीं, कोई वो उतनी बड़ी वुंडी नहीं मिलती है। ऑलमोस्ट पेशेंट 1 वीक के बाद अपने ऑफिस को रिज्यूम करते हैं। तो ये बहुत ही पेशेंट के लिए रिलैक्सिंग होता है कि आफ्टर एनल सर्जरी आप 1 सप्ताह के बाद अपने से बिना कोई ड्रेसिंग, बिना कोई ऑइंटमेंट टॉपिकल अप्लाई किए हुए आप ऑफिस को रिज्यूम कर पाते हैं।